बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पढ़ना शुरू करे थे, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले एक ये टेबल बना के दिया था। जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों हमारे पास थीटा था, सेकंड में था 180 माइनस थीटा, थर्ड में था 180 प्लस थीटा और फोर्थ में था 360 माइनस थीटा। और मैंने एक चीज बताई थी, ए एस टी सी। ए एस टी सी का क्या मतलब है? ए में ऑल पॉजिटिव, एस में साइन पॉजिटिव, टी में टेन पॉजिटिव और सी में कॉस पॉजिटिव। फिर हमने एंगल्स के कुछ सवाल किए थे। साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5 का मैंने सवाल कराया था। साइन थीटा इज इक्वल टू 0.7, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.5, कॉस थीटा इज इक्वल टू -0.8, टेन थीटा के दो सवाल कराए थे फिर। और फिर मैंने तीन सवाल आप लोगों को करने के लिए दिए थे, जो आप लोगों ने मुझे क्लास में करके दिए थे। और फिर मैंने एक सवाल वो करवाया था जिसमें सब्जेक्ट नहीं बना हुआ हो, तो हम सब्जेक्ट किस तरह बनाते हैं। इसमें स्क्वायर रूट में प्लस माइनस आ रहा था। यहाँ तक आप लोगों को याद है? अब हम लोगों को यहाँ से आगे बढ़ना है आज। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को याद है, आप लोग ने ग्राफ जब पढ़े थे साइन के और कॉस के, टेन के, तो आप लोगों ने साइन थीटा का भी ग्राफ पढ़ा हुआ है और साइन टू थीटा का भी ग्राफ पढ़ा हुआ है। तो टू थीटा में क्या था, 360 के अंदर हम लोग दो राउंड घूम रहे थे। 360 में दो ग्राफ बन रहे थे ना। तो अब जब एंगल्स में टू थीटा आएगा तो हम लोग 360 में दो राउंड घूम रहे होंगे। इसका क्या मतलब है, अब ये देखते हैं। फाइंड द फॉलोइंग एंगल्स फॉर द रेंज ऑफ 0 टू 360। ठीक है। हमें एक सवाल दिया हुआ है, साइन टू थीटा इज इक्वल टू 0.5, कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू 0.5 और टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू 2। अब हमें एंगल्स बताना है फॉर द रेंज ऑफ 0 टू 360। अब जब भी यहाँ बीच में कोई नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 360 में दो राउंड घूम रहे हैं। इस टू का मतलब क्या है कि हम लोग 360 में दो राउंड घूम रहे हैं। तो अब देखो इसमें सॉल्व किस तरह होगा सवाल। पार्ट ए मैंने लिखा, साइन टू थीटा इज इक्वल टू 0.5। बच्चों पहला स्टेप सेम है, साइन वहां जाके इनवर्स हो जाएगा। तो टू थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.5। कैलकुलेटर में आप लोग वैल्यू डालोगे, अल्फा आ जाएगा। बच्चों अल्फा कितना आ रहा है? साइन इनवर्स 0.5, अल्फा कितना आ रहा है? साइन इनवर्स 0.5 अल्फा आ गया हमारे पास 30। अगला स्टेप क्या है? ए एस टी सी। साइन की बात हो रही है। साइन कहाँ पे पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब मैंने लिखा टू थीटा इज इक्वल टू, पहले क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा आ रहा होगा विच इज 30, और दूसरे में क्या आ रहा होगा 180 माइनस थीटा विच इज 150। बेटा यहां तक हम लोगों ने सेम लास्ट सवाल जैसे सॉल्व करा है, वही इन्वर्स करा, अल्फा निकाला, ए एस टी सी करा, आंसर निकाल लिया। ठीक है। यहां तक सेम वर्किंग हुई। अब एक एक्स्ट्रा वर्किंग होगी। वहां पे थीटा था बेटा, तो थीटा का मतलब क्या था कि हम लोग 360 में एक राउंड घूम रहे थे, तो हमारे पास दो आंसर आ रहे थे बेटा। लेकिन अब टू थीटा है,
मतलब जब एक राउंड कंप्लीट हो गया मेरा और मेरे ये आंसर्स आ गए, उसके बाद मुझे एक और राउंड घूमना पड़ेगा। टू थीटा का क्या मतलब है, मुझे एक और राउंड घूमना पड़ेगा। अब जब मैं दूसरा राउंड घूम रहा हूँ बच्चों, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पूरा सर्कल घूम के आऊंगा तो मैं कितना एंगल घूम के आ रहा हूँ? वेरी गुड, 360 एंगल घूम के आ रहा हूँ। तो बच्चों आपको सिर्फ नया स्टेप क्या करना है अब, कि आपके जो आंसर्स हैं उनमें आपको 360 ऐड करना है। जो आपके आंसर्स हैं ना ये दो पहले राउंड के, उसमें जब आप लोग 360 ऐड करोगे तो आपके दूसरे राउंड के भी आंसर्स आ जाएंगे। तो दूसरे राउंड के आंसर्स क्या हो जाएंगे? 30 प्लस 360 विच इज 390, और 150 प्लस 360 विच इज 510। तो ये आंसर हो गए पहले राउंड के, ये आंसर हो गए दूसरे राउंड के। सिर्फ ये स्टेप एक एक्स्ट्रा है। और अब आपको करना क्या है, हमें हमेशा थीटा की वैल्यूज निकालनी होती हैं। यहाँ पे 2 थीटा गिवन था, तो 2 को हम वहां जाके डिवाइड कर देंगे सबसे। तो अब फाइनल आंसर क्या आ जाएगा थीटा का? 15, 75, 195 और 255। क्लियर है बच्चों ये आप लोगों को? बेटा सब चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें कि चीज क्लियर है। ठीक है, एक और सवाल मैं करा रहा हूँ, पार्ट बी। पार्ट सी आप लोग करके देना मुझे। पार्ट बी में बोल रहा है cos 3 थीटा इज इक्वल टू 0.5। अब 3 थीटा का मतलब क्या है, 3 राउंड घूमेंगे हम लोग। ठीक है, कॉस यहाँ है, वहां जाके हो जाएगा इनवर्स। 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.5। अल्फा क्या आ गया भाई? वेरी गुड, अल्फा आ गया बच्चों 60। अब क्या करना है हमें? ए एस टी सी। बच्चों कहाँ कहाँ आएगा? ए एस टी में से, ए एस टी सी में से ये सवाल कहाँ पे आएगा? वेरी गुड बेटा, ए एन सी। क्यों? क्योंकि कॉस पॉजिटिव है, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, ए और सी। मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 थीटा इज इक्वल टू, बेटा पहले क्वाड्रेंट में तो आपका आंसर सेम ही होगा, 60। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है बेटा 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस 60 इज 300। फर्स्ट क्वाड्रेंट के आंसर्स आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट के आंसर निकालने के लिए हमें इन दोनों में 360 प्लस करना पड़ेगा। 60 प्लस 360 इज 420, और 300 प्लस 360 इज 660। ये आ गए पहले राउंड के, ये आ गए दूसरे राउंड के। अब तीसरे राउंड के भी निकालने पड़ेंगे, ये 3 है यहाँ पे। अब आप लोगों की मर्जी है, या तो आप इसमें 360 ऐड कर दो, या फिर इसमें इसमें 720 ऐड कर दो, या फिर इसमें 360 ऐड कर दो। सर रिपीट कर दें बच्चों, अल्फा आया, हमने ए और सी पे टिक कर दिया। यहाँ पे होता है थीटा, यहाँ पे होता है 360 माइनस थीटा। आंसर आ गए 60 और 300। पहले क्वाड्रेंट में, पहले राउंड में आपके आंसर आ गए। अब यहाँ पे 3 थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब आप 360 में 3 ग्राफ बन रहे होंगे ना, तो आपको 3 राउंड घूमने पड़ेंगे। पहले राउंड के आंसर्स आपके ये आ गए। दूसरे राउंड के लिए क्या करोगे? पहले राउंड में 360 ऐड कर दोगे, तो ये आंसर्स आ गए दूसरे राउंड के। और फिर थर्ड राउंड के आंसर किस तरह आएंगे? इसमें 360 और ऐड कर दोगे। इसमें सिर्फ 2 थीटा था पहले सवाल में, तो हम लोगों ने सिर्फ पहले राउंड में 360 ऐड किया था। लेकिन अब 3 थीटा है ना, तो ये पहले राउंड के आंसर आ गए, ये दूसरे राउंड के आंसर आ गए। अब तीसरे राउंड के आंसर निकालेंगे। तो 420 प्लस 360 इज 780, और 660 प्लस 660 इज, और 660 प्लस 360 इज 1020। 3 थीटा के आपके पास आंसर्स आ गए। अब हमें थीटा की वैल्यूज चाहिए, तो 3 को हम क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। तो फाइनल आंसर क्या आ गया भाई? 20, 100, 140, 340। ये हमारा आंसर आ गया।
बेटा कोई सवाल नहीं है अगर आप लोगों को, तो मुझे ये सवाल कर दें आप लोग। टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू टू, 1 डेसिमल प्लेस पे मुझे सारा आंसर बता दो। बेटा 63.4 ही लोगे आप लोग, राउंड ऑफ नहीं करोगे, 1 डेसिमल प्लेस पे लेते हैं। ठीक है, पार्ट सी करो, 5 मिनट दे रहा हूँ फिर मैं शुरू करूंगा। बेटा 2 मिनट और दे रहा हूँ फिर मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा। सब बच्चे पहले खुद से ट्राई करें और फिर मेरे आंसर चेक देखें। ठीक है चलो मैं सॉल्व करता हूँ, चेक करते हैं आप लोग के आंसर सही आ रहे हैं या नहीं। टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू टू। बेटा 10 वहां जाके इनवर्स हो जाएगा, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2। अल्फा क्या आ रहा है? 63.4। ठीक है, अभी हम लोग वही पुराने काम कर रहे हैं। ए एस टी सी लिखा, ए और टी पे टिक कर दिया आपने। आपने लिखा 3 थीटा इज इक्वल टू, एक आएगा 63.4, और टी में क्या होता है 180 प्लस 63.4, 180 प्लस थीटा, तो ये आ गया 243.4। ये हो गया आपके पहले राउंड के आंसर्स। अब दूसरे राउंड के आंसर्स के लिए इनमें 360 प्लस होगा, तो जब 63.4 में आप लोग 360 प्लस करोगे तो 423.4, और 243.4 में जब प्लस करोगे तो 603.4। ये आ गए दूसरे राउंड के आंसर्स।
थर्ड राउंड के लिए क्या होगा, अब जो सेकंड राउंड के आंसर्स आए उनमें 360 प्लस कर लें। तो 423 प्लस 360 इज, और फिर 603 में प्लस करेंगे तो 963.4। 6 आंसर्स आ गए। अब सिर्फ क्या करना है, फाइनल स्टेप में 3 से डिवाइड कर देना है। तो थीटा इज इक्वल टू 21.1, 81.1, 141.1, फिर 201.1, 261.1 और 321.1। ये आंसर्स आने चाहिए थे। सबके सही है मेरे ख्याल से, बिस्मा ने कोई गलती कर ली थी। बिस्मा बेटा, क्लियर है? आपको अपनी गलती समझ आ गई है? बाकियों के तो आंसर्स ठीक ही आए थे। बेटा कहाँ गलती कर रही हो आप बिस्मा? एंड में सबको 3 से डिवाइड करेंगे ना, यहाँ पे 3 है ना, और हमें थीटा की वैल्यूज चाहिए, तो हम सबको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो बस जो आंसर्स हैं उन सबको कैलकुलेटर में डालो, 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है। ये देखो कॉस वाले में भी डिवाइड किया था हमने, 3 थीटा के आंसर आए थे, सबको 3 से डिवाइड किया। यहाँ पे हमारे पास 2 थीटा के आंसर आए थे, सबको 2 से डिवाइड किया था, क्योंकि हमें एंड में थीटा की वैल्यूज चाहिए ना। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब अगर एक सवाल है कि रेंज अगर थोड़ी सी चेंज हो जाए तो, अभी तक हमने सवाल करे थे उसमें रेंज थी 0 से 360। अब अगर मैं रेंज जो है वो कर दूं 0 से लेकर 240 तक, तो सवाल में क्या फर्क आएगा? अगर रेंज हो गई 0 से 240, फॉर एग्जाम्पल ये जो आंसर है मेरे, पहला सवाल और ये दूसरा सवाल, यही सेम सवाल है। आंसर में मैंने रेंज दे दी 0 से लेकर 240 तक की। ठीक है। तो सिर्फ चेंज क्या आएगा बच्चों? अब चेंज ये आएगा, आप सेम पूरा सवाल सॉल्व करोगे और आपके थीटा के आंसर्स ये आ रहे हैं, आप एंड में चेक करोगे क्या ये आंसर्स आपकी इस रेंज में आएंगे या नहीं आएंगे। अभी मैंने जो रेंज दी थी मुझे पता था उसमें आपके सारे आंसर आएंगे। अब अगर रेंज ये दी हुई होती तो क्या 255 इस रेंज में आता है? 255 इस रेंज में नहीं आता, तो हम इसे क्रॉस आउट कर देंगे। तो हमारे सिर्फ फर्स्ट 3 आंसर्स होंगे। ठीक है। जो वैल्यू रेंज में नहीं आ रही एंड में उसे हम इग्नोर कर देंगे। जैसे ये सवाल है, अगर इसमें रेंज 0 से 240 होती तो हमें क्या करना पड़ता, हमें एंड में पूरा सॉल्व करा, यहाँ पे आके हम लोग 260 और 340 को इग्नोर कर देंगे कि ये हमारे आंसर्स नहीं है, ये 4 आंसर है हमारे। तो अगर रेंज चेंज होगी तो एंड में हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारे जो आंसर्स आ रहे हैं वो रेंज के अंदर हैं या नहीं है। ठीक है, कोई मसला है इस बात में? तो अगर एक सवाल मैं आपको दूं, अब पहले मैं करा देता हूँ। 3tan 2 थीटा -1 = 11। रेंज दी हुई है 0 से लेकर 180 तक। रेंज क्या दी हुई है हमें? 0 से 180 तक। 3tan 2 थीटा -1 = 11, रेंज दी हुई है 0 से 180 तक। हमने जितने भी सवाल करे उसमें हमारे पास tan 3 थीटा, cos 3 थीटा, sin 2 थीटा ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ था। अब इसमें सब्जेक्ट बना हुआ नहीं है ना,
तो हमें टेन टू थीटा को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो -1 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, 3 tan 2 थीटा इज इक्वल टू 12। और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 4। अब हम लोग अपने पुराने सवाल पे पहुंच गए। 2 थीटा का मतलब 2 राउंड। सबसे पहले हम इन्वर्स कर देंगे। 2 थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4। क्या आंसर आ रहा है भाई, अल्फा बता दो। 1 डेसिमल प्लेस में बताओ अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है। 10 इनवर्स 4 का आंसर क्या आ रहा है, 76 एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब भाई ASTC करा भाई। 10 पॉजिटिव है फर्स्ट और थर्ड। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 76। और 180 प्लस 76 इज 256। दो आंसर आ गए। ये फर्स्ट राउंड के है। दूसरे राउंड के लिए इनमें 360 ऐड कर देंगे। 76 प्लस 360 इज 436। और 256 प्लस 360 इज 616। एंड में सबको 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। तो 38, 128, 218 और 308। अब सिर्फ क्या करना है, फाइनल आंसर को रेंज से कंपेयर कर लेना है। क्या 218 और 308 इस रेंज में आते हैं बेटा। 218 और 308 इस रेंज में नहीं आते। तो ये क्रॉस हो गए भाई। और फाइनल आंसर क्या हो गया थीटा के, 38 और 128। क्लियर है बच्चों। अच्छा बस एक सवाल आप लोग मुझे कर दो, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड पे ही। 2 cos 3 थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 6, नहीं 4 कर दो इसे, ताकि पुराने कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएं। ये सवाल मुझे आप लोग सॉल्व कर दें। अब सबको ये सवाल सही करना है भाई।
बेटा ये +5 जो है वो वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 - 5 इज -1। cos 3 थीटा इज इक्वल टू -1/2। बेटा इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स करते वक्त नेगेटिव साइन इग्नोर होती है। कॉस इनवर्स हाफ, अल्फा आ गया हमारा 60। हमने कर दिया ASTC। बेटा कौन से कोऑर्डिनेट्स में लाई कर रहा है अब? गलत बेटा। लास्ट क्लास याद नहीं है? क्या बताया था मैंने? नेगेटिव का मतलब क्या है? कॉस नेगेटिव है। कॉस नेगेटिव कहाँ होगा बेटा? S और T में होगा ना। तो जिन्होंने A और C में किया उनका सवाल गलत हो गया। वेरी गुड ध्रुवी। अब क्या करेंगे हम लोग? सेकेंड एंड थर्ड में आ गया। 3 थीटा लिखा हमने। 180 - 60 इज 120, 180 + 60 इज 240। पहले राउंड के आंसर्स आ गए। दूसरे राउंड के लिए मल्टीप्लाई +360 कर देंगे। फिर थर्ड राउंड के लिए इन दोनों में 360 और ऐड कर देंगे। एंड में 3 से डिवाइड कर देंगे। रेंज चेक कर लो अब। रेंज है 240 तक, मतलब 240 से बड़ी वैल्यूज को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो थीटा का आंसर आ गया हमारे पास 40, 80, 160 और 200। बेटा मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को ये क्लियर होगा। क्लियर है सब? चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें। क्या यहाँ तक सब साथ हैं? ठीक है बेटा। अच्छा अब थोड़ी आगे बात करते हैं। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है बेटा वो हमने पढ़ा है 0 से 360 की रेंज के लिए। अब कभी कभार ये रेंज नेगेटिव में भी चली जाती है। तो जब ये रेंज नेगेटिव में जाएगी तो हमें क्या करना है, मुझे आप लोगों को ये बताना है। अगर अब हमारी रेंज जो है वो मैं लिख दूं यहाँ पे, -180 से लेकर 180 तक। तो अब चेंज क्या चीज होगी हमारे पास?
अच्छा बच्चों, अब यहाँ देखो, हमारी रेंज हो गई है -180 से 180। मतलब अब पॉजिटिव एंगल भी है 180 तक और नेगेटिव एंगल भी 180 तक। पहले पॉजिटिव एंगल की बात करते हैं। हम यहाँ से यहाँ गए, हमारा थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो 0 से 90 के बीच में होगी। समझो आंसर आ गया 50। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 130 रेंज में। जब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊंगा तो मुझे 180 प्लस थीटा करना पड़ेगा। थीटा की जो भी वैल्यू हो बेटा, उसमें जब मैं 180 प्लस करूंगा तो मेरा आंसर रेंज के बाहर निकल जाएगा ना। थर्ड क्वाड्रेंट में जब 180 प्लस थीटा होगा तो उसका जो भी आंसर आ रहा होगा, क्या वो मेरी रेंज के अंदर आ सकता है? बिल्कुल सही, वो मेरी रेंज के अंदर नहीं आ सकता। तो अब नेगेटिव एंगल्स में क्या होता है, हमें यहां से क्लॉकवाइज मूव करना होगा। हमें यहां से क्लॉकवाइज मूव करना होगा। तो अब मैं रेड से आप लोगों को क्लॉकवाइज मूव करके दिखा रहा हूं। तो अब जब मैं क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो नेगेटिव एंगल्स आएंगे। तो बच्चों ये एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव थीटा। ये एंगल अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव थीटा, क्योंकि हम लोग नेगेटिव एंगल की तरफ मूव कर रहे हैं। और इसी तरह ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, -180 माइनस थीटा। तो अब रेंज चेंज होने की वजह से पहले दो एंगल्स में हम लोग पॉजिटिव एंगल निकालेंगे और दूसरे दो एंगल में हम लोग नेगेटिव एंगल्स निकाल रहे होंगे। तो इसका आंसर भाई 0। अब बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, ए एस टी सी सेम रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। ये सब चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ चेंज क्या आया, ये चीज चेंज आई कि अब यहाँ पे नेगेटिव थीटा होगा और यहाँ पे -180 माइनस थीटा होगा। बच्चों ये क्लियर है? तो अब इस क्वाड्रेंट में जब ये रेंज होगी तो इस क्वाड्रेंट में आंसर किस रेंज में आएगा, 0 से -90। 0 से लेकर -90 तक रेंज में आ रहा होगा। 2 लिख देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 0 टू -90। और इस क्वाड्रेंट में क्या आ रहा होगा, -90 टू -180। ये क्लियर है? चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें। बिस्मा बेटा क्लियर है? बेटा क्या चीज समझ नहीं आई? बेटा क्योंकि रेंज नेगेटिव है ना, तो जब नेगेटिव रेंज होगी तो हमें क्लॉकवाइज मूव करना होगा। और क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो अब ये जो है ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अब माइनस थीटा, क्योंकि हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल्स आते हैं। और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, -180 माइनस थीटा। बस ये चेंज हो गया। अब रेंज नेगेटिव आएगी, क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल्स आएंगे। सर बट ब्लू वाली में भी, बेटा ब्लू वाली में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे ना। एंटी क्लॉकवाइज जब जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल्स आएंगे, और जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव एंगल्स आएंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो ये हम लोग पॉजिटिव एंगल्स निकाल रहे थे, और क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल्स। क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। और एक और रेंज क्या आ जाती है हमारे पास, अगर अब मेरे पास रेंज आ जाए -360 से 0। नेगेटिव मतलब अब सारे एंगल्स नेगेटिव आएंगे। अब सारे एंगल्स तो मैं पॉजिटिव तो जाऊंगा ही नहीं। जब मैं पॉजिटिव नहीं जाऊंगा इसका मतलब है पूरा क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ अब। अगर मुझे सारे एंगल्स नेगेटिव चाहिए
तो अब मैं पूरा क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ। 1 मिनट दो, अब आप लोग मुझे, मैं जरा मिटा लूँ। अच्छा, अब हम लोग नेगेटिव एंगल्स की तरफ जा रहे होंगे। अब जब मैं नेगेटिव एंगल्स लूंगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल आ जाएगा -थीटा। ये एंगल क्या आएगा? -180 - थीटा। फिर जब मैं यहां से ऊपर जा रहा हूँ, ये एंगल क्या हो जाएगा? -180 + थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा होगा? -360 - थीटा। ये आपके आंसर्स आ रहे होंगे अब। तो अब पहले क्वाड्रेंट में जो आपका, अब आपका जो लास्ट क्वाड्रेंट है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट यही रहेगा, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। ASTC, ये चीजें, दो चीजें चेंज नहीं होंगी। सिर्फ क्या होगा, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं पॉजिटिव एंगल्स, क्लॉकवाइज जा रहे हैं नेगेटिव एंगल्स। अब इस क्वाड्रेंट में आंसर आपका जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 0 से 0 to -90। यहाँ पे आ रहा होगा -90 to -180। फिर इसमें आ रहा होगा -180 से -270। और फिर यहाँ आ रहा होगा -270 से -360। ठीक है। अब एक एक छोटी सी एग्जांपल करा देता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि ये इतना टेस्ट होता नहीं है पेपर में। मोस्टली जो है वो पॉजिटिव एंगल्स ही टेस्ट हो रहे होते हैं। आप लोगों को मुश्किल से 5-6 सवाल ऐसे मिलेंगे जिसमें नेगेटिव एंगल्स टेस्ट हुए हुए हैं। ठीक है। एक मैं एग्जांपल करा देता हूँ छोटी सी। जैसे अगर आपके पास सवाल है, sin θ = -0.8, रेंज है -360 से 0। सेम स्टेप होगा, पहला इनवर्स करेंगे। θ = साइन इनवर्स, नेगेटिव साइन इग्नोर कर देंगे, 0.8। अल्फा क्या आएगा बच्चों? 1 डेसिमल में बता दो, अल्फा क्या आ रहा है? 53.1। ठीक है। वही ASTC करा, कहाँ पे लाई करेगा? बेटा नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव कहाँ होगा? थर्ड एंड फोर्थ, टी और सी में होगा। टी और सी में आपने टिक कर दिया। ठीक है। अब आप लिखोगे θ = लेकिन अब क्योंकि रेंज नेगेटिव एंगल्स की दी हुई है
क्योंकि रेंज नेगेटिव एंगल्स की दी हुई है, जीरो है बेटा, गलती से थीटा लिख दिया था यहाँ पे भी। अब क्योंकि रेंज नेगेटिव एंगल्स की दी हुई है, तो सी में क्या हो रहा है, माइनस थीटा, और टी में क्या हो रहा है, माइनस ब्रैकेट 180 माइनस थीटा। तो अब हम ये लिख रहे होंगे, माइनस थीटा और माइनस 180 माइनस थीटा। तो एक आंसर आ जाएगा -53.1, और दूसरा आंसर क्या आएगा बेटा, 180 -53.1 कितना आ रहा है, बस जो भी आंसर आ रहा है नेगेटिव में आ रहा होगा, 126.9 आएगा मेरे ख्याल से। हाँ यही आएगा। तो बस देखो नेगेटिव आंसर्स आ गए अब। ठीक है बेटा, आज की क्लास सबको क्लियर है? वेरी गुड बेटा। बेटा कोई इशू है तो पूछ लो, क्योंकि यहाँ पे हमारा एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स खत्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आइडेंटिटीज की तरफ मूव कर रहे होंगे, तो कोई सवाल है तो पूछ लो। सर ये जो नेगेटिव वैल्यूज हैं, जी बेटा नेगेटिव वैल्यूज हैं। बेटा ये चीज दी हुई होगी, ये तो आपको याद करना होगा ना। ये सवाल में रेंज दी हुई होगी आपको, रेंज देख के आप डिसाइड करोगे हमेशा। जी बेटा रेंज तो दी हुई होगी ना, रेंज की मदद से ही तो सवाल सॉल्व होगा। बेटा थीटा 53.1 है आपका अल्फा बेसिक बेसिक एंगल। यहाँ पे आप 53.1 को प्लग इन कर दो, तो -180 -53.1, इसका आंसर 126.9 आएगा। बाहर माइनस साइन लगी हुई है, तो इस तरह -126.9। ठीक है। अब ये याद किस तरह होगा आप लोगों को, पॉजिटिव एंगल्स का तो आप लोगों को याद हो गया, इतनी प्रैक्टिस हो गई है। फर्स्ट में थीटा, फिर 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। अब जब हमारी रेंज -180 से 180 होगी, तो हमें क्या करना है, आधा पॉजिटिव जाएंगे आधा नेगेटिव जाएंगे। जब पॉजिटिव जाएंगे तो थीटा और 180 माइनस थीटा, नेगेटिव में क्या होगा, माइनस थीटा और -180 माइनस थीटा। जो आंसर पॉजिटिव में आ रहे हैं वही आंसर नेगेटिव में भी आ रहे होंगे। और -360 में क्या होगा, पूरा हम लोग को नेगेटिव घूमना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जिस तरह हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे ना, वही सेम चीज अब क्लॉकवाइज हो रही है। जो चीज यहां थी वो यहां आ गई, जो यहां थी वो यहां आ गई, तो इन लोगों ने अपनी जगह स्विच कर ली है, और सिर्फ साइन चेंज हो गई है। इस तरह आपको ये याद करना है। ठीक है। मैं अभी पीडीएफ भी आप लोगों को ग्रुप पे भेज देता हूँ, आप लोग सुकून से देख लो, सब कॉपी कर लो। जब कॉपी करोगे तो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता याद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।